उम्र में आयु में उन्होंने एबीवीपी के छात्र संघ के कार्यकर्ता थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद उन्होंने आरएसएस के कामों में हाथ डाला। फिर उन्हीं दिनों में जब वो महज 20 साल के थे तो उस वक्त बिहार में सरकार किसी और की थी और अपीजमेंट पॉलिटिक्स चरम सीमा पे था। उन दिनों में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 1993 की बात है। उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने एक बहुत जल्द स्पीच दिया था और कहा था कि अपने घर घर में आरती करो या अपने मंदिरों में आरती करो और जो लोग शहीद हुए, जो मरे हैं, उन सब की आत्माओं को शांति मिले, इतने पूजा पाठ करो। तो एक यंग एज में एक लड़का इतना प्रभावित हो जाता है कि बाला साहब ठाकरे ने ऐसे कहा। और एबीवीपी छात्र संघ का वैसे भी दबंग, और बिहार में दबंग कुछ ज्यादा ही चलती है। तो कौन किसने थाली बजाई? अच्छा, बिहार, ठीक है। तो जब उन्होंने वो आरतियां शुरू करवाई थी तो एक दिन में कम से कम 25-30 मंदिरों में आरतियां होने लगी और धीरे धीरे 100 तक आंकड़ा पहुंचा। सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ी थी, मामला बहुत सेंसिटिव था। उन्होंने बहुत इनको वार्निंग दी थी कि आप इस आरती को बंद करवाओ। तो उन्होंने, होता है ना एक जोश छात्र का, तो और ऊपर से एबीवीपी का, तो मानने से तो पास नहीं आते हैं लोग। फिर उन्होंने कहा नहीं, आरती तो चली रहेगी क्योंकि मेरे बहुत भाई बंधु वहाँ मुंबई में मरे हुए हैं। उस वक्त उस सरकार ने इनको काबू में रखने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया और 4 साल तक बिना कुछ रीजन बताए एक के ऊपर एक केस थोपे और 4 साल 11-12 दिन इन्हें जेल में रखा। मजे की बात यह है कि जेल में जाने के बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया शौक से कि बेटा शिक्षिका, माँ शिक्षिका, पिता शिक्षक, इज्जतदार घराने के मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग। और जब माँ का और पिता का दोनों का देहांत हुआ इस शौक में, उस लड़के ने सिर्फ भगवान का हाथ पकड़ा और कृष्ण कृष्ण करते रहे। जेल में जब ये अंदर गए तो बिहार तो आपको पता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि जहाँ एक कत्ल करके अंदर जाता है आदमी तो 10 कत्ल की प्रयोजन करता है अंदर बैठ के कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो इसको खत्म करूंगा, इसको खत्म करूंगा, इसको खत्म करूंगा। तो इन्होंने वो डिस्कोर्स चेंज किया, वहां बैठ के कृष्ण का नाम लेने लगे, सत्संग करने लगे। पहले दिन तो जेल वालों ने भी इनको हड़काया, ये क्या है, यहाँ पे तुम जेल में कैदी बन के आए हो, क्या सत्संग चल रहा है तुम्हारा? धीरे धीरे उन्होंने जेल रिफॉर्म की बात की, जेल को रिफॉर्म करने की बात की। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने, जो अंडर ट्रायल छोटे छोटे बच्चों को बिना वजह पकड़ के अंदर डाला था, उनके लिए लड़े। और ऐसे करते करते उनके बालों में कब जटाएं बनी, 4 साल में क्या हुआ उन्हें पता नहीं, हो भगवान भगवान ही करते रहे। और जेल में रोज सुबह शाम सत्संग चलते रहा। पहले जो क्रिमिनल्स एक दूसरों को मारने की बात करते थे वो कृष्णमय हो गए और सब कृष्ण का गुणगान करने लगे थे। 4 साल बाद जब पता चला कि इनके ऊपर कोई केसेस है ही नहीं और कुछ प्रूव ही नहीं हुआ, और जब पुलिस ने कहा कि हमसे गलती हो गई इनको अंदर डालने में, तो जज ने इनसे पूछा था कि 4 साल की ये जो आपने इतना तुरंगवास झेला है तो आपको कैसे, आपको अभी क्रोध नहीं आता बाहर जाने के बाद? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं क्रोध को ही त्याग चुका हूँ, इसलिए 4 साल जेल में रह चुका हूँ। जब ये बाहर आए थे तो नक्सलाइट्स बिहार के जो थे उन्होंने कहा कि आपके जो माँ पिता है उनका बदला हम लेते हैं, चलो आप हाथ में हथियार लो और हमारे सरदार बनो। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस यू मेक। विषम परिस्थिति में हर इंसान जीता है और बहुत चैलेंजेस भी लाइफ में आते हैं, बट उसके बाद आप क्या चॉइस करते हैं ये आपके ऊपर होता है। इनके पास 2 चॉइसेस थे, या तो दबंग बन के पॉलिटिशियन बन जाए या गैंगस्टर बन जाए, या फिर एक अच्छे सदगुरु बन के निकले। ये अपनी राह पे चल पड़े और अपने ही घर जाके एक बड़ा सा सत्संग किया जहाँ हजारों की तादाद में लोग आए और वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आए और हर जेल में जाके इनको सत्संग करवाते थे कि जेल में रिफॉर्म्स की जरूरत है और सद्भावना की जरूरत है। इस यात्रा को पूर्ण करते करते आज सदगुरु जो है रितेश्वर पहले वो टाइगर रितेश्वर थे जो बुद्ध दबंग थे,
और वो जर्नी को आज हमने लोकार्पण किया है, लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशन। उसकी एक कॉपी जरूर लेके जाइएगा। सुबह एक बोटे जी आए थे, वो भी अपनी कहानी सुना रहे थे। जब हम किसी चीज के लिए